जैसे कि अभी हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार के 5 वेद होते हैं। उन 5 वेदों को हम पढ़ेंगे। पहला वेद होता है छेकानुप्रास। पहला वेद क्या होता है? छेकानुप्रास। समझते हैं। छेकानुप्रास जहाँ वर्ण एक बार आए, अर्थात जहाँ चाहे वर्ण एक हो या अनेक हो, कितने भी वर्ण हो, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार होना चाहिए? एक ही बार होना चाहिए। जब पुनरावृत्ति एक ही बार होती है तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन, कठिन, भयंकर, भारी। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, न वर्ण की आवृत्ति हो रही है और भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। समझते हैं किस प्रकार से। स्पष्टीकरण लिखते हैं। यहाँ उदाहरण में क, न, भ वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। अतः आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। फिर से समझते हैं। अलंकार में वर्णों की आवृत्ति कैसे देखी जाएगी? पहले स्थान पर यदि शब्द में चाहे वह 3 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 2 अक्षर का हो या 8 अक्षर का हो या 1 अक्षर का हो, लेकिन उसमें हमें बस प्रथम स्थान पर ही देखना है या अंतिम स्थान पर ही देखना है या फिर प्रथम से सेकंड स्थान पर ही देखना है या फिर प्रथम से थर्ड स्थान पर ही देखना है। मतलब कहने का मतलब आवृत्ति जो देखी जाए उसके क्रम के अनुसार ही देखा जाए। ऐसा नहीं है कि हम पहले तो पहले स्थान को देख ले और उसके बाद में हम उसके किसी भी दूसरे शब्द में उसको कहीं पर भी ढूंढ लें। इस प्रकार से आवृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, कानन में पहला अक्षर क्या है? क, और यहाँ पर भी क्या है? क। कठिन में क है। इसी प्रकार से भयंकर में क्या है? ब है पहला अक्षर, और भारी में कितना है? पहला अक्षर ब है। परंतु देखा जाए भयंकर में 4 अक्षर हैं और भारी में 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पर हमें अक्षरों की गिनती नहीं करनी है। हमें यह देखना है कि वह पहले स्थान पर है या वह दूसरे स्थान पर है या वह तीसरे स्थान पर या पीछे से अंत में है। इस प्रकार से ही हम यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति को देखेंगे। आगे और समझते हैं। अगली बात, स्वरों की भिन्नता हो सकती है। किसकी भिन्नता हो सकती है? स्वरों की भिन्नता हो सकती है, परंतु वहां पर वर्णों की भिन्नता नहीं हो सकती। जैसे कि हम यहाँ फिर समझते हैं, कानन में जो क में आ की मात्रा लगी है वह भिन्न स्वर है, जबकि कठिन में अ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर अस्वर है। इसी प्रकार से भयंकर में भ स्वर है और यहाँ पर भा आ स्वर है। तो स्वरों की भिन्नता हो सकती है, परंतु क्या नहीं हो सकती है? वर्णों की भिन्नता नहीं हो सकती। वर्णों की आवृत्ति ही, वर्णों की समानता और उसकी आवृत्ति ही क्या कहलाती है? अनुप्रास अलंकार
कहलाती है। जैसे कि हमने इससे पूर्व वाले उदाहरणों में भी समझा था, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ पर भ में ऊ की मात्रा और यहाँ भ में ई की मात्रा बड़ी की, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्वर होने पर भी वर्ण समान ही है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा भेद आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास परिभाषा देखते हैं। जहां वर्ण दो या अधिक बार आए, अर्थात एक ही वर्ण हो या कई वर्ण हो, एक वर्ण हो या अनेक कई वर्ण हो या अनेक वर्ण हो, परंतु उसकी आवृत्ति क्या होना चाहिए? 2 बार से अधिक होना चाहिए। कितनी बार से अधिक होना चाहिए? 2 बार से अधिक होना चाहिए। जब 2 बार से अधिक होगी तो वहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे हम समझते हैं, उदाहरण देखते हैं जो हमने पूर्व में लिया। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। और इसी प्रकार से हम फिर उदाहरण देखते हैं। और अगला वीरति, विवेक, विमल विज्ञाना, विमल विज्ञाना। यहाँ दोनों उदाहरणों में जैसे त वर्ण की प्रथम उदाहरण जो है उसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, और जो दूसरा वाला उदाहरण है उसमें व वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक जो त वर्ण है या अगला जो व वर्ण है वह एक से अधिक बार आया है, मतलब दोबारा आवृत्ति न होकर के वह क्या हुआ है? अनेक बार आया है। जब अनेक बार आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्टीकरण में, यहाँ उदाहरण में त वर्ण दो बार से अधिक आवृत्त हुआ है, अतः यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अतः यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद देखते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नाम सुनने से समझ में आता है। श्रुत्य, श्रुत्य का मतलब सुनने पर, अर्थात जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, परंतु कैसे वर्णों की आवृत्ति हो? जिनका उच्चारण स्थान एक समान हो, ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि सुनने पर उन्हें एक ही उच्चारण स्थान की ध्वनि का ज्ञान होता है। अर्थात जब सुना जाए तो ऐसा प्रतीत हो कि ये सारे के सारे वर्ण क्या है? एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हो। जैसे कि कंठ वर्ण से, तालु से, मूर्धा से या ओष्ठ से, इस प्रकार, या नासिक के वर्ण हो, उन वर्णों की आवृत्ति हो, तो मतलब उनकी आवृत्ति होने पर वहां कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे हम परिभाषा देखते हैं कि जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित
होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो उसे श्रुति अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर देखा जाए तो त वर्ण की, स वर्ण की और न वर्ण की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। और ये सभी वर्ण क्या हैं, दंत्य वर्ण हैं। जैसे द और द वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से स और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे सिद्धत में त, यहाँ अंत में त। स्पष्टीकरण, यहाँ त, द, स वर्णों की आवृत्ति हुई, जिनका उच्चारण स्थान दंत्य है। ली तुलसा नाम दंता। एक सूत्र लिखते हैं, ली तुलसा नाम दंता। अर्थात ली वर्ण त वर्ग में उच्चारित होने वाले त वर्ग का मतलब हो गया त, थ, द, ध और न वर्ण। ल वर्ण और स वर्ण, ये सभी वर्ण क्या होते हैं, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं, जिनका उच्चारण क्या है, दंत है। अर्थात ये सभी वर्ण दंत उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। अतः सभी का उच्चारण स्थान क्या हुआ, दंत हुआ। और जो इसमें आवृत्ति होने वाली वर्ण हैं वो सारे के सारे समान ही हैं। अतः इनका जो उच्चारण स्थान हुआ दंत, दंत उच्चारित होने के कारण ही वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाएगी, मतलब जो अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वह कौन सा होगा, तृतीय भेद होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अंत्य अनुप्रास अलंकार। जो कोई सा भी काव्य पाठ है, काव्य पाठ में जो प्रत्येक चरण है, उस प्रत्येक चरण के अंत में जो ध्वनि आती है, यहाँ अंत्य, अंत्य का मतलब ही क्या होता है, चरण के अंत में। चरण के अंत में यदि समान ध्वनि या समान वर्ण मिल जाते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। छंद के चरण के अंत में तुकबंदी या स्वरों की समानता, स्वरों की समानता ही क्या कहलाती है, अंत्य अनुप्रास अलंकार कहलाती है, अंत्य अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से कई सारे इसके उदाहरण हमें मिल सकते हैं। जैसे हम एक यहाँ देखते हैं, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ
मातृभूमि के लिए बंधुवर, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ। यहाँ आओ और आओ अंत में एक ही जैसी ध्वनि आई है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में इसी प्रकार से लिखेंगे। उक्त उदाहरण में यहाँ चरण के अंत में या छंद के चरण के अंत में आओ आओ एक ही समान तुकबंदी या स्वर की समानता वाली ध्वनि होने के कारण अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। अगला भेद होता है लाटानुप्रास। अगला भेद होता है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास को कुछ विद्वान अलग से ही छंद मानते हैं और कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार का ही भेद मानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वाक्य में अर्थात काव्य में वाक्यांशों की आवृत्ति या शब्द की आवृत्ति होती है। यहाँ पर वाक्यांश की आवृत्ति या शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात शब्द जो होता है वह पुनरावृत्ति के रूप में लिया जाता है। किस रूप में लिया जाता है? पुनरावृत्ति के रूप में लिया जाता है। जैसे पुनः पुनः, बार बार, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, उसी प्रकार से यदि शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, वे घर हैं वन ही सदा जहाँ है बंधु वियोग, वे घर हैं वन ही सदा जहाँ नहीं बंधु वियोग। यहाँ जो वाक्य, ये जो काव्य पद है, इस काव्य पद में सारे शब्द क्या हैं? पुनरावृत्त हुए हैं, अर्थात यहाँ पर उनकी पुनरावृत्ति होने के कारण है और नहीं, बस केवल इतना सा भेद बताया गया है बंधु वियोग और नहीं बंधु वियोग, तो वे ही घर हैं और वे ही वन हैं। यहाँ इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है। तो यहाँ वाक्यांशों में क्या हुआ है? आवृत्ति हुई है। जब वाक्यांशों की आवृत्ति हो या शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, आपको अलंकार में पहला भाग जो अनुप्रास अलंकार है उसे हमने पूर्ण रूप से विस्तृत समझा है। आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अध्ययन करें, वीडियो को दो या तीन बार देखें ताकि अनुप्रास अलंकार के जो भेद है, उन भेदों में जो भेद है, उन भेदों को हम आसानी से समझ सकें और स्पष्ट कर सकें। ऐसे प्रत्येक काव्य पद में लगभग अनुप्रास अलंकार हमें दिख जाता है, परंतु यहाँ हमने अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों को पढ़ा है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कक्षा 12, कक्षा 10 की हिंदी को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। पढ़ते हैं इसके अगले भाग में जो बचे हुए अलंकार हैं, उनमें से पहले 3 या 4 अलंकार का हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।